आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था जी रैंक को है ना लियांग ने ना सोल कल्टीवेशन टेक्निक दी है, जिसकी वजह से जी रैंक काफ़ी खुश है और वो तो अब बोल रहा है कि ना मेरे को बिल्कुल वर्थ लगता है कि मैं उसका सर्वेंट बनना चाहूँगा। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। और यहाँ पे बाद में हमें दिखाया जाता है कि लियांग एक रूम में बैठा होता है और बाकी के उसके दोस्त यहाँ पे आराम से सो रहे होते हैं। लियांग यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए सोच रहा होता है कि है ना मैं जब से ना रीबर्थ हुआ है मेरे को, मैं जब से वापस से पैदा हुआ तब से मेरी सोल पावर है ना इतनी है ना कमज़ोर है कि है ना वो है ना 1 स्टार है ना एल्केमिस्ट से भी कमज़ोर है। और जी रैंक को डराने के लिए बाद में मेरे को सोल डिमांडिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती, जिसकी वजह से मेरे पास जो रिमेनिंग सोल पावर थी ना वो भी है ना ख़त्म हो गई। पर मैं जब से मेरा रीबर्थ हुआ है ना तब से मैं सोच रहा हूँ इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना तो मेरे लिए ना बस समय की बात है। बट है ना अब मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं यहाँ पे ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी से नहीं बनूंगा, मैं एकदम प्रीवियस लाइफ से भी ना जितनी मेरी इज्जत है ना उससे भी कहीं ज़्यादा है ना ताकतवर बनूंगा। पर अभी मैं ज़्यादा का मेरी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही है ना मैं डिपेंडेंट हुआ है ना ट्राइडेंट बॉडी है ना टेक्निक के ऊपर। बट अभी मेरे पास है ना एक सोल टेक्निक है जो मैंने ना मरने से पहले ना टैंक माउंटेन में सीखी थी। मैंने इसका नाम डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक रखा है और ये ऐसी टेक्निक है जिसका है ना नाम आज तक किसी ने सुना भी नहीं है, ना ही किसी ने आज तक है ना इमेजिन भी किया होगा कि ये मेथड कभी एग्जिस्ट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल अभी रीबर्थ हुई है ना वो भी इस टेक्निक से ही रिलेटेड होगी मेरे हिसाब से। तो मैं पहली बार यहाँ पे है ना रीबर्थ हुआ था मेरा ना, तब मेरे दिमाग के अंदर ना डिवाइन टेक्निक की ना कुछ है ना झपकी आ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है जब से है ना मैं अपनी ना प्रैक्टिस कर लूँगा ना डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक तो मेरी ना सोल पावर है ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस टेंगू कंट्री के अंदर है ना 2 टाइप के कल्टीवेटर होते हैं ज़्यादा। अगर सबसे पहले मार्शल आर्ट कल्टीवेटर आते हैं और उसके बाद एक एल्केमिस्ट कल्टीवेटर आते हैं। और उन सारे कल्टीवेटर में से ना बहुत कुछ लोग ये ना अपनी ना बॉडी को कल्टीवेट कर पाते हैं मार्शल आर्ट बॉडी के अंदर। और उनमें के बाद आते हैं कुछ और थोड़े से ही होते हैं जिनके अंदर वो है ना एल्केमिस्ट अपनी ना सोल पावर को इंक्रीज करके एल्केमी यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादातर इस IQ के अंदर 3 चीज़ें रहती है, स्पिरिट, एनर्जी और सोल। और है ना ये तीनों कंपोनेंट ऐसी चीज़ है जिनको है ना इंक्रीज करने के बाद है ना सर्टन तरीके के ना बाद है ना आपके पास इतनी ताकत आ जाती है कि ना आप पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी है ना तहलका मचा सकते हो। मैं गूफेंग जिसको है ना एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर रह चुका हूँ यहाँ पे। एक टाइम पर मेरे जितने भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे मेरे साथी वो सब में से उन्होंने इन तीनों में से ना कोई 2 में तो है ना महारत हासिल की रखी होती है। पर मैं जब है ना गूफेंग है ना एकदम एग्जिस्टेंट है ना एकदम 9 रूम के टेक्निक पे आ चुका था, बट मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था क्योंकि है ना मेरी बॉडी एकदम स्ट्रांग नहीं थी। ये बात मुझे इसका कारण पता चली है, जिसकी वजह से मैंने बाद में ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक को पाने के लिए ना बहुत सी मशक्कतें और कोशिशें की थी। और बाद में है ना मैं कोशिश कर ही रहा था कि मैं लेजेंडरी रोम में ना ब्रेक कर पाऊँ 10th वर्ल्ड रोम के अंदर। बट है ना उससे पहले ये हो गया मेरे साथ। पर जब मुझे वापस से शुरुआत करने का मौका मिला है तो है ना वैसे देखा जाए तो अभी मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी सोल पावर बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हो रही है। और बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिवाइन सोल पावर टेक्निक में ना अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से कल्टीवेट करूँ ना तो मैं वापस से ना पीक ऑफ है ना सोवरेंस रोम में पहुँच पाऊंगा। तो इसके साथ तो इस बार मेरे पास है ना ट्राइडेंट बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक भी है। तो अगर इस बार मैं इन तीनों को है ना एकदम महारत कर पाऊँ तो मैं पक्का ही है ना 10th रोम के ना डिवाइन रोम में पहुँच पाऊंगा और है ना इनविंसिबल हो जाऊंगा, सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। तो चलो अभी मेरे पास ये 5 कलर डिवाइन स्टोन भी है जिसको अभी मैं तोड़ के ना 13 नीडल्स बनाऊंगा, वो भी ना डिवाइन नीडल बनाऊंगा, जिसकी वजह से है ना मैं हेल्प करूंगा और है ना अपनी बॉडी के ना मेरिडियन को है ना खोल लूंगा। नीडल का मतलब होता है सुई, ये सुई बनाने वाला है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग एक रूम के अंदर आ चुका है और बाद में वो इन सारे सामान को देख के सोच रहा है कि जी रैंक ने ना सारे के सारे जो सामान मैंने मंगाए थे वो लेके आ गए। ये ना लगता है वो है ना सामानों को हैंडल करने में इतना बुरा भी नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग एक थैली को उछालता है और ना बाद में उस थैली को फोड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर से कोई धुआं निकलता है। लियांग बाद में अपनी ना पावर यूज़ करके ना उसका एक फॉर्मेशन बना देता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 5 कलर डिवाइन स्टोन को फेंकता है और बाद में ना तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना वो अपनी सोल पावर यूज़ करता है और बाद में वो बोलता है कि ना मैं अपनी सोल पावर को यूज़ करके यहाँ पे जो भी सारा मटेरियल पड़ा है मैं उनको है ना कंट्रोल करूँगा अपने हाथ दिमाग से। क्योंकि मैं पहले से ही है ना टॉप टायर एल्केमिस्ट रह चुका हूँ मेरी प्रीवियस लाइफ में, मैं उसका एक्सपीरियंस यूज़ करके है ना पूरी सारे ना सामान और मटेरियल्स को है ना मैं मिक्स करूँगा और रिफाइन करके ना अपने ना लिए बनाऊंगा। और इनके ऊपर है ना एक एरो भी सेट करूँगा ताकि है ना इनको है ना मैं अच्छी तरह से कभी भी ना ढूंढ सकूँ और इनका इस्तेमाल केवल है ना एक एल्केमिस्ट ही कर पाए और कोई भी नहीं। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके पास नीडल आ चुकी है, मतलब कि है ना वो सुई आ चुकी है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा वो नीडल्स अपनी बॉडी में डालता है और वो बोलता है कि मेरे को सबसे पहले अपना मेरिडियन को है ना रिफाइन करना होगा, उसको है ना साफ करना होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो नीडल्स आसमान में जाती है और बाद में सीधे ही है ना वो उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स के ऊपर है ना वो फेंक लेते हैं। वो नीडल्स को कंट्रोल कर रहा होता है और है ना अपने एक्यूपंचर पॉइंट्स के ऊपर डालता है और यहाँ पे फिर हम देखते हैं जोर से धमाका होता है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका मेरिडियन खुल चुका है, उसके अंदर जो भी गंदगी थी वो साफ हो चुकी है। और बाद में वो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एक साथ उसने चक्रे भी खोल लिए और साथ में ना उसने 5 चक्रे खोले होते हैं।
देख के बाद में लियांग सोचता है मैं केवल 5 चक्र ही ओपन कर पाया। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसने अपने कपड़े वापस से पहन लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि ना 5 कलर डिवाइन काफी अच्छी तरह से ना बॉडी को अराउस है ना एकदम अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अब मुझे ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं ना वो चारों है ना जेड पेंडेंट वापस से ना ली फैमिली से ले पाऊँ जो उनकी फैमिली के पास पड़े हैं। टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं हेम्बी और है ना चूहान आता है और वो बाद में सीधा बोलता है यंग मास्टर इस बार तो है ना उन्होंने हद ही कर दी यहाँ पे ना तो उसके ना लेंगफू और है ना उसके लैकी ने उन्होंने ऐसा लगता है कि आपको पॉइजन दिया है, देखो आपकी बॉडी एकदम है ना लहरी हो रखी है। वो उतनी देर में चूहान बोलता है रुक जाओ मैं ना हजारों लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें मारने लेके जाता हूँ। और यंग मास्टर आप टेंशन मतलब उन्हें क्या लगता है कि वो आपको पॉइजन कर लेंगे और है ना हम ऐसे ही जाने देंगे ये बात को। पॉइजन का मतलब होता है जहर देना। लियांग अपने आप को देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो सोचता है लगता है मैंने मेरिडियन को साफ किया है ना उसका अभी तक असर है ना पूरी तरह से हटा नहीं है। फिर लियांग बोलता है ये सब है ना एक गलत फहमी है, रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बाद में जैसे ही वो इन सबको सब कुछ बताता है ना तो इन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और बाद में हम भी बोलते हैं यंग मास्टर मतलब आप कह रहे हो कि ना आपने उन लोगों को है ना मारा और है ना बाद में भगा दिया और यहाँ तक उन्हें ना रॉब भी किया कि उन सारे पैसे आपने ले लिए। और बाद में यहाँ पे चियान बोलता है कि ना यंग मास्टर आप कह रहे हो कि आपने अपना मेरिडियन भी खोल लिया है और साथ साथ है ना आप है ना 5वें लेवल के चक्रा पे आ गए हो। इतनी सारी खबर सुनने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं उनको टाइम लग रहा है इन चीज़ों को प्रोसेस करने में समझने में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं चियान बोलते हैं मुझे पक्का पता था यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल है ना फी लॉन्ग का सन है ना एक लूजर हो सकता है, वो एकदम कायर हो सकता है। मुझे आप देखो अभी एक बार में इतनी ताकतवर हो चुके हो यहाँ तक कि ना हम दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो वो भी एक ही बार में। अगर हम तीनों बाद में ग्रेजुएट करेंगे ना और बाद में अपनी फैमिली के ना टाइटल इनहेरिट करेंगे और नोबिलिटी और बाद में आर्मी में ज्वाइन करेंगे ना उसके बाद है ना हम लैंग फैमिली के ब्रेड को है ना आराम से ना सबक सिखा सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हम भी बोलते हैं कि ना यंग मास्टर एक ही बार में उन्होंने इतने सारे चक्रा खोल लिए बट इसका मतलब कि ना वो और भी अब खतरे में आ चुके हैं ना लेंगफी और है ना उसके लैकीज इस बात के लिए ना पक्का वो रिवेंज लेने आएंगे और है ना अब यंग मास्टर है ना और ज़्यादा खतरे में है। यहाँ पे देखिए चुआन बोलते हैं वो तो केवल बंच ऑफ रास्कल्स है और है ना उनके है ना वो है ना यंग मास्टर के लिए ना बराबरी के बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें देता हूँ मेरे को पक्का लगता है कि वो फ्यूचर में ना ट्रबल लेने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। बट क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मालूम वो है ना बाहर से लोगों को भेजेंगे कि अकेडमी के अंदर ट्रबल करने के लिए? तुम भूलो मत टेंगशू कंट्री के अंदर है ना केवल 2 ही जन है जो है ना L5 एलिमेंट रोम तक पहुंच पाए और है ना मार्शल आर्ट किंग बन पाए और उनमें से एक है ना जीलेंग एकेडमी का हेड मास्टर है जोंग लिशियन। और तुम्हें बता दूं वो है ना कंट्री का है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माना जाता है यहाँ पे। यहाँ तक कि एम्परर जब खुद भी है ना एकेडमी को विजिट करने आते हैं ना तो भी है ना उससे भी है ना रूल फॉलो करने पड़ते हैं एकेडमी के। और इसीलिए हमें ना केवल अपनी एकेडमी के अंदर ना अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही रह रहना पड़ता है क्योंकि हमारी एकेडमी है ना आपस में ना फाइटिंग मना नहीं करती है बट है ना बाहर वाले लोगों को है ना वो आने भी नहीं देती है अंदर। सुनने के बाद हम भी बोलते हैं मैं ना लेंगफी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए बट तुम ये मत बोलो कि ना एकेडमी के अंदर जो 3rd रैंक लेके आया है ना। और ये सुन के बाद में चुआन बोलते तुम क्या उसकी बात कर रहे हो क्या? लिंग फैमिली का ऑर्डर डिस्टेंशन मतलब कि है ना लेंगफी का है ना हाफ ब्रदर लेंगज्यू। ये सुनते बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दोनों के दोनों कांपने लग जाते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियांग है ना मनी मन सोच रही है एकेडमी की रैंकिंग है ना मेरे लिए कोई वर्थ इट नहीं है। तुम्हें पता है मेरे ज़माने के टाइम पे है ना मैं यहाँ पे ना रैंकिंग के अंदर है ना 3rd लेके आता था मैं पूरे कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं हम भी बोलते हैं मैंने सुना है कि लेंगज्यू है ना इस साल है ना ग्रेजुएट हो रहा है और मैंने यहाँ तक सुना है कि ना वो मार्शल आर्ट मास्टर भी बन चुका है वो जो है ना ऑलरेडी ना ब्रेक थ्रू करने वाला है 2 फोर्स रोम के अंदर। उसके बाद में बोलता है मार्शल आर्ट मास्टर इसका मतलब कि वो ग्रेजुएट होते ही ना कंट्री के ना गार्डियन फोर्स को ना ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं हम भी बोलते हैं मैंने तो ये सुना है कि वो केवल 18 साल का है और है ना वो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका है। वो तो ऐसा लगता है कि रेयर जीनियस है इससे ना होल कंट्री के अंदर और जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है ना तो मेरे हिसाब से तो उसको है ना बहुत जल्दी ना डिप्यूटी कमांडर भी बन जाएगा गार्डियन का फोर्स का। बाद में देखते वो दोनों बोल रहे होते हैं कि ना अभी है ना ये ईयर एंड होने वाला है और है ना जब तक वो ग्रेजुएट होता है तब तक बस हम जिंदा रह जाए। वो है ना मार्शल आर्ट मास्टर है अगर वो हमारे सामने आ गया तो भाई हम तो बच भी नहीं पाएंगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग बोलता है तुम्हें टेंशन मत लो वो डेफिनेटली है ना वो मेरे को देखने आएगा या मिलने आएगा और अगर वो मिलने नहीं आता है ना तो मैं उसको है ना ढूंढने जाऊंगा मैं मिलने जाऊंगा उससे। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं यंग मास्टर मैं आपसे ना विनती कर रहा हूँ प्लीज़ आप इस चीज़ों को है ना और बर्बाद मत करो और है ना बेकार मत करो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान मनी मन सोच रहा है कि ना मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ कब मुझे ना लेंगज्यू का ना 5 कलर है ना डिवाइन पेनेंट मेरे हाथ में आएगा। यहाँ पे इस अभी पेनेंट की पड़ी और वहाँ पे उन दोनों की जान निकली जा रही है टेंशन से। देखते लेंगफू आता है और है ना उसके अंकल को है ना जो है यहाँ का ना एकेडमी के अंदर टीचर होता है उससे सारी बातें बताने के बाद वो बोल रहा है कि इस बात को मैं पक्का छोड़ूंगा नहीं और मैं पक्का बदला लेके रहूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो अंकल बोलता है कि ना तू चुप बैठ तू एक तरह का बेवकूफ़ है। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं इस टीचर का नाम वैंग फेंग होता है और वो बोल रहा होता है तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की और तू खुशी मना कि तू कितना खुशकिस्मत है कि ना लेंगज्यू अभी है ना यहाँ पे नहीं वो अपने ना ट्रेनिंग चेंबर के अंदर है ना अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बैठा है वरना अभी तक तेरी मम्मी जो तेरे को 9 महीने पेट में रखे है ना वो पूरे बर्बाद हो जाते।
ये सुन के बाद में लेंगफेंग बोलता है ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर है ना यहाँ पे लेंगजू है ना उसको टीच करे उस ट्रैश को, क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया है। उनके बाद में वो टीचर बोलता है क्या बोला तूने कि गुस्सा दिलाया तुझे, पहली बात तो ये बता तू मुझे कि ना तू है ना लेंगजू को है ना ऐसे इतना क्लोजली कैसे बोला, तुझे क्या लगता है कि वो तुम इसके इतना क्लोज है और है ना तू अपना ना एक बेवकूफ़ है। तो लियांग तो एक ट्रैश है, वो भी है ना ली फैमिली का, वो तो कुछ नहीं है, पर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो है ना लेंगजू खुद है। लेंगजू को पता चला कि है ना उसकी है ना फैमिली के है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट ने ना उसके इनहेरिटेंस खो दी है और वो ये चीज़ फैमिली को बता देगा तेरी, और है ना बाद में तेरे को जो फेवर मिल रहा है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट होने का वो पूरा है ना तेरा लूज कर देगा, तू तेरे को है ना बहुत ज़्यादा है ना कोलेटरल डैमेज माना जाएगा। तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ, ली फेंग है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट है और है ना ये है ना लेंगजू है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, वो इसका मतलब कि उसके पास है ना अधिकार कम है उसके मुकाबले। ये समझने के बाद लेंगफी बोलता है अंकल तो फिर मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूँ। और बाद में यहाँ पे हम देखते बाद में टीचर बोलता है तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे डियर सिस्टर के बेटे, मतलब कि है ना इसकी ये बहन का बेटा है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं अगर तेरी मदद मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि 10 बजे से पहले एक और एपिसोड अपलोड कर दूँ, पर अगर नहीं होता है तो बाद में उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। तो चलो आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत